देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखो वो आ रहा है, देखो तुम्हें बताना पड़ेगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं देखो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सी प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सी ये वही का वही रहेगा, विच मीन देखो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सी आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। सी आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। देखो वो आ रहा है। सी ही इज कमिंग। सी ही इज कमिंग। देखो तुम्हें बताना पड़ेगा। सी यू विल हैव टू टेल। सी यू विल हैव टू टेल। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखो हमें उससे मिलना पड़ेगा। देखो हमें उससे मिलना पड़ेगा। सी वी विल हैव टू मीट हिम। सी वी विल हैव टू मीट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। देखो तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। देखो तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। मैंने दिन भर घर पे काम किया। तुम्हें रात भर सफ़र करना पड़ेगा। वो मुल्क भर में मशहूर है। वो रात भर पढ़ रहा था। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस थ्रूआउट प्लस अदर वर्ड्स। थ्रूआउट मीन सारा या पूरा, यानी दिन भर, सारा दिन या पूरा दिन, या रात भर, सारी रात या पूरी रात। आवर सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। मैंने दिन भर घर पे काम किया, यानी मैंने सारा दिन घर पे काम किया या मैंने पूरा दिन घर पे काम किया। आई वर्कड एट होम throughout the day. I worked at home throughout the day. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें रात भर सफ़र करना पड़ेगा, यानी तुम्हें सारी रात सफ़र करना पड़ेगा। यू विल हैव टू ट्रेवल थ्रूआउट द नाइट। You will have to travel throughout the night. One more example for better understanding. वो मुल्क भर में मशहूर है। He is famous throughout the country. He is famous throughout the country. Next example for better understanding. वो रात भर पढ़ रहा था, यानी वो सारी रात पढ़ रहा था। He was studying throughout the night. He was studying throughout the night. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो दिन भर खेलता रहा। वो दिन भर खेलता रहा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस। सच बोलना मेरी फितरत है, झूठ बोलना तुम्हारी फितरत है, शोर मचाना बच्चों की फितरत है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं फितरत है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेंड टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस टेंड टू। टेंड ये भी सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सच बोलना मेरी फितरत है। आई टेंड टू स्पीक द ट्रूथ। आई टेंड टू स्पीक द ट्रूथ। झूठ बोलना तुम्हारी फितरत है। यू टेंड टू टेल अ लाइन। यू टेंड टू टेल अ लाइन। शोर मचाना बच्चों की फितरत है। चिल्ड्रन टेंड टू मेक अ नॉइज।
चिल्ड्रन टेंड टू मेक अ नॉइज। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बुरा भला बोलना उसकी फितरत है। ही टेंड्स टू स्पीक एल, ही टेंड्स टू स्पीक एल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब जरूर देना। दूसरों की मदद करना उसकी फितरत है। दूसरों की मदद करना उसकी फितरत है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। देखते ही देखते शाम हो गई, देखते ही देखते वो भाग गया, देखते ही देखते वो गायब हो गया, देखते ही देखते सब बर्बाद हो गया। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं देखते ही देखते, यानी पता भी न चला। देखते ही देखते हर सेंटेंस में कॉमन है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इन नो टाइम। इन नो टाइम मीन देखते ही देखते यानी पता भी न चला। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन सेंटेंस प्लस इन नो टाइम। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और इन नो टाइम मीन देखते ही देखते। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी अंग्रेजी जुबान में ऐसे जुमले सीख सकते हैं। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखते ही देखते शाम हो गई, यानी पता भी न चला और शाम हो गई। इट्स इवनिंग इन नो टाइम। इट्स इवनिंग इन नो टाइम। देखते ही देखते वो गायब हो गया, यानी हमें पता भी न चला और वो गायब हो गया। ही डिसअपीयर्ड इन नो टाइम। ही डिसअपीयर्ड इन नो टाइम। देखते ही देखते वो भाग गया। ही रन अवे इन नो टाइम। ही रन अवे इन नो टाइम। देखते ही देखते सब बर्बाद हो गया। एवरीथिंग वॉज ruined इन नो टाइम। Everything was ruined in no time। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। देखते ही देखते 12 बज गए। देखते ही देखते 12 बज गए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। मुझे यहाँ पीने को कुछ ना कुछ मिल जाता है, उसे रुकने को कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तुमको खाने को कुछ ना कुछ मिल जाएगा, वहाँ हमें पढ़ने को कुछ ना कुछ मिल जाता है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ ना कुछ मिल जाना, यानी कुछ ना कुछ मिल जाना हर सेंटेंस में कॉमन है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में गेट समथिंग और अदर। गेट समथिंग और अदर मीन कुछ ना कुछ मिलना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट समथिंग और अदर प्लस अदर वर्ड। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप ऐसे जुमले सीख सकते हैं। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे यहाँ पीने को कुछ ना कुछ मिल जाता है। आई गेट समथिंग और अदर टू ड्रिंक हियर। आई गेट समथिंग और अदर टू ड्रिंक हियर। उसे रुकने को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। He will get something or other to stay. He will get something or other to stay. तुमको खाने को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। You will get something or other to eat. You will get something or other to eat. वहाँ हमें पढ़ने को कुछ ना कुछ मिल जाता है। We get something or other to study there.
वी गेट समथिंग और अदर टू स्टडी देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुमको वहाँ रहने को कुछ न कुछ मिल जाएगा। तुमको वहाँ रहने को कुछ न कुछ मिल जाएगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएच फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। तुम्हें क्रिकेट खेलने में बड़ा मज़ा आता है, उसे झूठ बोलने में बड़ा मज़ा आता है। तुम्हें मुझे परेशान करने में बड़ा मज़ा आता है, तुम्हें खाना पकाने में बड़ा मज़ा आता है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बड़ा मज़ा आता है, यानी हर सेंटेंस में बड़ा मज़ा आता है बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एंजॉय। एंजॉय मीन बड़ा मज़ा आना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस एंजॉय प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें क्रिकेट खेलने में बड़ा मज़ा आता है। यू एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। यू एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। उसे झूठ बोलने में बड़ा मज़ा आता है। ही एंजॉयज टेलिंग अ लाई। He enjoys telling a lie. तुम्हें मुझे परेशान करने में बड़ा मज़ा आता है। You enjoy annoying me. You enjoy annoying me. तुम्हें खाना पकाने में बड़ा मज़ा आता है। You enjoy cooking food. You enjoy cooking food. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसे यहाँ रुकने में बड़ा मज़ा आता है। उसे यहाँ रुकने में बड़ा मज़ा आता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएच फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। लगता तो नहीं है कि तुम डॉक्टर हो। लगता तो नहीं है कि वो आएगा। लगता तो नहीं है कि वो अच्छा खेलेगा। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लगता तो नहीं है कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट डजंट सीम दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट डजंट सीम दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट डजंट सीम दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन लगता तो नहीं है कि। डजंट ये डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। लगता तो नहीं है कि तुम डॉक्टर हो। इट डजंट सीम दैट यू आर अ डॉक्टर। इट डजंट सीम दैट यू आर अ डॉक्टर। लगता तो नहीं है कि वो आएगा। इट डजंट सीम दैट ही वुड कम। इट डजंट सीम दैट ही वुड कम। लगता तो नहीं है कि वो अच्छा खेलेगा। इट डजंट सीम दैट ही वुड प्ले वेल। इट डजंट सीम दैट ही वुड प्ले वेल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अब भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लगता तो नहीं है कि वो जाएगा। लगता तो नहीं है कि वो जाएगा। इट डजंट सीम दैट ही वुड गो। इट डजंट सीम दैट ही वुड गो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। लगता तो नहीं है कि वो आपकी मदद करेगा। लगता तो नहीं है कि वो आपकी मदद करेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएच फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। मेरा क्या होगा अगर तुम नहीं पढ़ाओगे तो हमारा क्या होगा। उसका क्या होगा, मेरे पैसों का क्या होगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या होगा, यानी हर सेंटेंस में
किया होगा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल बिकम ऑफ। व्हाट विल बिकम ऑफ मीन क्या होगा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट विल बिकम ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम या नाउन प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। मेरा क्या होगा, व्हाट विल बिकम ऑफ मी। What will become of me? मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। अगर तुम नहीं पढ़ाओगे तो हमारा क्या होगा। What will become of us if you don't teach? What will become of us if you don't teach? बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। What will become of him? What will become of him? One more example. मेरे पैसों का क्या होगा। What will become of my money? What will become of my money? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। आजकल तुम बहुत खुश हो। आजकल मैं पढ़ रहा हूँ। आजकल वो वहाँ जा रहा है। आजकल वो बहुत बीमार है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आजकल, यानी हर सेंटेंस में आजकल बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो आडेज। नो आडेज मीन आजकल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। नो आडेज प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आजकल तुम बहुत खुश हो। Nowadays you are so happy. Nowadays you are so happy. आजकल मैं पढ़ रहा हूँ। Nowadays I am studying. Nowadays I am studying. आजकल वो वहाँ जा रहा है। Nowadays he has been going there. Nowadays he has been going there. आजकल वो बहुत बीमार है। Nowadays he has been sick. Nowadays he has been sick. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। आजकल वो लोग बहुत परेशान हैं। आजकल वो लोग बहुत परेशान हैं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन।